हेलो स्टूडेंट, आईटीआई वाला नॉलेज का ऑनलाइन पोर्टल में आप सभी का स्वागत है। तो आज वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में आगे बढ़ेंगे और आज पढ़ने जाएंगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो इन 4 क्वाड्रेंट्स ऑफ प्लेन। हम लोग पढ़ेंगे समतल पर 4 चतुर्थांश में त्रिकोणमितीय अनुपात। तो उसमें हम लोग ये देखेंगे कि 4 क्वाड्रेंट्स में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होता है, किस में नेगेटिव होता है, किस में पॉजिटिव होता है, इसको हम लोग समझेंगे। उससे पहले हम लोग समझेंगे कि अगर कोई भी पॉइंट, उससे पहले हम लोग समझते हैं कि सबसे पहले ड्रॉ करेंगे। ये एक्स कोऑर्डिनेट हुआ ओ एक्स डैश, ये है वाई कोऑर्डिनेट वाई डैश। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट और इसको हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। इतना समझ गए हम लोग। अगर कोई भी पॉइंट को अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखते हैं तो उसका पोजीशन जो होगा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, उसको हम लोग देखते हैं। मान ली कोई एक पॉइंट है तो ये पॉइंट क्या होगा, एक्स वाई। तो ये एक्स वाई पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसको हम लोग समझते हैं। तो एक्स, यहाँ से इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स डिस्टेंस, और यहाँ से इस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, एक्स डिस्टेंस, जो ये दर्शा रहा है। और यहाँ से इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, वाई डिस्टेंस। तो इसको हम लोग एक्चुअली पॉजिटिव साइड बोलते हैं। ये भी पॉजिटिव है, जीरो से इधर हो गया तो नेगेटिव, ये नेगेटिव साइड है। तो हम लोग देखेंगे एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट में इस पॉइंट P नाम दे दिया मैंने। क्या नाम दे दिया, P नाम दे दिया। तो ये P का पोजीशन का लोकेशन क्या है, तो ये x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, तो ये लोकेशन पॉजिटिव पॉजिटिव है। एक्स वाई क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव है। उसके बाद यहाँ पे कोई लोग एक पॉइंट देते हैं, ये किस लोकेशन में, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, राइट। तो इसका हम लोग पोजीशन देखेंगे। इधर से क्या है, ये एक्स डैश है, क्या है, एक्स डैश है, और इधर क्या है, वाई। इसको इस तरह डिनोट करेंगे। ये एक्स डैश और वाई क्या है, एक्स पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इसको हम लोग एक्स क्वाड्रेंट, एक्चुअली क्या है, एक्स क्वाड्रेंट है, एक्स कोऑर्डिनेट है, सॉरी एक्स कोऑर्डिनेट है। ये एक्स कोऑर्डिनेट को ड्रॉ करते शो करता है। तो एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स डेक्स क्या है, माइनस है, तो ये क्या है, माइनस, और वाई क्या है, प्लस। तो इसको हम लोग इस तरह डिनोट करते हैं। उसी प्रकार अगर कोई पॉइंट यहाँ पे रखते हैं तो इसका क्या पोजीशन होगा, ये होगा P है, P1 इसको मान लेते हैं, इसको हम P2 मान लेते हैं, इसको P3 मान लेते हैं। ये P3 का क्या लोकेशन होगा, x क्या है इसका, x डैश, y क्या है, y डैश। तो इसको पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये x माइनस है, नेगेटिव है, और ये y भी नेगेटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव नेगेटिव। उसके बाद कोई पॉइंट हम फोर्थ क्वाड्रेंट में P4 मान लेते हैं, और इसका लोकेशन को हमको जानना है। P4 क्या है, P4। तो इसका x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इसको हम लोग देखेंगे। तो x क्या है, x पॉजिटिव है, और y नेगेटिव, y डैश है। तो हम क्या लिख सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया है। पहला चतुर्थांश किसको बोलते हैं, इस पार्ट को बोलते हैं, इसको सेकेंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। अब इसी में हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो इन 4 क्वाड्रेंट, चारों क्वाड्रेंट में क्या क्या ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होगा, उसको अभी हम लोग समझेंगे। तो चलिए समझते हैं। इससे पहले इसको हम इरेज करते हैं, उसके बाद आपको हम अच्छा से समझाएंगे। अब देखते हैं हम लोग डिफरेंट क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का
क्या का वैल्यूज होता है उसको हम लोग देखेंगे, नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है, इसको हम लोग समझेंगे कि कौन सा क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होगा, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव होगा, इसको हम लोग अच्छा से देखेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वाड्रेंट पे हम देखेंगे, उसके बाद सेकेंड क्वाड्रेंट, उसका थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग अप्लाई करेंगे, उसका फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसे कि अभी आपको हमने एक पॉइंट P दिया था, P का लोकेशन क्या था, XY। तो अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे जो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, और हम लोग देखेंगे इसमें तो ये क्या होगा, ये कोई थीटा होगा, ये परपेंडिकुलर P, ये हाइपोटेनस, और ये क्या होगा, बेस होगा। तो अगर इस क्वाड्रेंट पे मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होगा इस एंगल पे, 90 डिग्री से कम के एंगल पे क्या होगा उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं साइन से। साइन क्या क्या होता है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक एंड सेक, थीटा थीटा थीटा। हम लोग एक ट्रिक याद किए थे कि साइन क्या होता है, साइन का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है। क्या ट्रिक था, वो ट्रिक था, आपको यहाँ लिख दे रहे हैं। ये ट्रिक था, इसी ट्रिक को यहाँ पे लगाएंगे और समझेंगे हम लोग क्या होगा। तो साइन क्या होता है, साइन थीटा P/H, P/H, P/H। तो क्या देखेंगे कि परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर y डिस्टेंस पे है, तो इसका डिस्टेंस क्या है P, P क्या है पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव, और H क्या है ये इस क्वाड्रेंट में, तो ये भी क्या है पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव। तो क्या हुआ, ये आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा, पॉजिटिव ही आंसर आएगा। तो इसको कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो क्या होगा ऑल पॉजिटिव। जब सब पॉजिटिव ही है तो मेरा P/H, या अगर B/H करेंगे तो B/H, ये भी क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, और ये भी पॉजिटिव आएगा। पहला हम समझा दिए हैं, उसी प्रकार इस सब को भी बनाया जाएगा, या फिर डायरेक्टली यहाँ से दे सकते हैं। कॉस का क्या होता है B/H, B पॉजिटिव, H पॉजिटिव, तो क्या आएगा पॉजिटिव ही आएगा। अब जैसे जैसे एंगल बढ़ाते हैं, देखते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में भी कोई एक पॉइंट यहाँ था, एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, तो क्या होगा, ये शिफ्ट हो गया इसमें। तो इस क्वाड्रेंट में इसका क्या वैल्यू होगा, इसको हम लोग समझते हैं। क्या समझेंगे, इस क्वाड्रेंट में इसका वैल्यू क्या आएगा, इसको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले ये y का डायरेक्शन है, तो क्या है y पॉजिटिव है, और ये x नेगेटिव है, और हाइपोटेनस हमेशा पॉजिटिव ही होता है, तो इसको हमेशा पॉजिटिव ही लेना है हाइपोटेनस। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि साइन को अगर देखते हैं क्या होगा, साइन, इसमें साइन का क्या होता है P/H, फिर लिख लेते हैं साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक, सेक। तो हम लोग जानते हैं कि साइन इक्वल टू क्या लिखते हैं P/H, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो क्या होगा साइन पॉजिटिव है इसमें। कॉस क्या होता है B/H, B/H, B क्या है बेस है, B/H, तो क्या आएगा कॉस यहाँ नेगेटिव हो जाएगा। उसी प्रकार टेन क्या आएगा, टेन क्या होता है P/B,
परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। उसके बाद कोट जस्ट ऑपोजिट है, तो इसको क्या होगा, भी क्या होगा, नेगेटिव। कोसेक क्या होता है, साइन का ऑपोजिट होता है, तो क्या होगा, h/p क्या होगा, पॉजिटिव। उसका सेक क्या होगा, सेक का क्या होता है, कोस का ऑपोजिट होता है, तो h/b क्या होगा, नेगेटिव। तो यहाँ से हम लोग क्या देखा कि इस सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कोसेक ही क्या है, मेरा पॉजिटिव है। क्या है, साइन और कोसेक ही पॉजिटिव है। इसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को पॉजिटिव, इसमें ओनली साइन एंड कोसेक इज पॉजिटिव। उसी प्रकार नेक्स्ट और इस क्वाड्रेंट में देखते हैं, इस क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होगा और कौन सा नेगेटिव होगा, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इसको हम लोग समझेंगे। तो अब ये कौन सा क्वाड्रेंट में आ गया, ये क्वाड्रेंट आ गया थर्ड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। ये वाई डैश का डायरेक्शन है, तो क्या है, नेगेटिव। ये हाइपोटेनस हमेशा पॉजिटिव रहता है, इसलिए पॉजिटिव, और ये भी क्या है, नेगेटिव। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी साइन कोस टेन लिख लेते हैं और समझते हैं कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा। साइन कोस टेन कॉट कोसेक और सेक, इसको हम लोग समझेंगे। तो शुरू करते हैं। साइन क्या होता है, p/h। ये क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, h है। तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव। उसी प्रकार कोस थीटा क्या होगा, यहाँ पे कि सब थीटा में जाएगा, सब में थीटा लगेगा। अब कोस थीटा, कोस का क्या होता है, b/h। b क्या है, नेगेटिव, और h क्या है, पॉजिटिव, तो ये भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। उसी प्रकार टेन का क्या होता है, p/b। नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। उसी प्रकार कोट का भी जस्ट ऑपोजिट करना है, b/p क्या हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव। कोसेक का क्या होता है, साइन का उल्टा, तो h/b, तो h/b क्या है, h/b नेगेटिव, और ये भी मेरा नेगेटिव। तो इसमें हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में क्या मिला हम लोगों को, टेन एंड कॉट क्या है, पॉजिटिव है। उसी प्रकार अब नेक्स्ट क्वाड्रेंट में देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वाड्रेंट में क्या, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये है रहा फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें भी एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं और हम लोग समझेंगे। तो ये किसका डायरेक्शन है, वाई डैश का डायरेक्शन नेगेटिव, ये पॉजिटिव रहता है हमेशा, और ये भी पॉजिटिव है। अब यहाँ हम लोग क्या देखेंगे, साइन कोस टेन कॉट कोसेक और सेक थीटा। तो साइन क्या होता है, p/h, तो ये रहा परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव साइन। तो हम लोग उसके बाद कोस का क्या साइन होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस का क्या साइन होगा, कोस क्या होता है, b/h, b बेस बाय हाइपोटेनस, तो दोनों क्या है, पॉजिटिव है, तो साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। उसी प्रकार टेन का क्या होता है, p/b नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा, साइन मेरा नेगेटिव रहेगा। उसके बाद हम लोग कोट का देखेंगे। कोट क्या है, कोट का जस्ट अपोजिट है, इसका भी क्या नेगेटिव हो जाएगा। कोसेक
फी नेगेटिव हो जाएगा। सेक क्या होगा, सेक किसका, कोस का अपोजिट होता है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अभी तक तो हम लोगों ने देखा, क्या देखा कि कौन कौन सा क्वाड्रेंट में कौन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का साइन पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, इसको अभी हम लोगों ने जाना। तो अभी हम ओवरव्यू करते हैं। इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें केवल साइन और उसका इन्वर्स कॉसेक पॉजिटिव, उसके बाद यहाँ टेन और कॉट पॉजिटिव, उसके बाद यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव। तो इसको कैसे याद करेंगे, इसको लोग समझते हैं। इसको ए लिख देते हैं, यहाँ कॉस है तो यहाँ कॉस का सी, यहाँ टेन का है, टेन और उसका अपोजिट टी, और यहाँ एस, एस का क्या है, साइन थीटा और उसका अपोजिट कोसेक थीटा। तो इसको हम, या ज़्यादा ही कुछ कॉम्प्लिकेट हो गया तो इसको एक छोटा सा हम यहाँ पे फिगर ड्रॉ करते हैं, इसमें हम समझाते हैं वाई वाई डैश एक्स ओ एक्स डैश। तो इसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो था मेरा सब पॉजिटिव था। इसके बाद इसमें कौन सा पॉजिटिव मिला हमको, कॉस और सेक का, तो ये होगा कॉस और सेक का, कॉस सी और उसका इन्वर्स सेक, और यहाँ पे टेन और कॉट टेन, और यहाँ साइन और उसका इन्वर्स कोसेक। इसको इस तरह भी अगर पढ़ें तो क्या दिखेगा, एक्ट्स। इस एक्ट्स रूल को हम लोग फॉलो करेंगे और लोग थोड़ा सा याद करेंगे। जैसे एक्ट्स, जैसे क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट है तो हम लोग एक्ट्स को याद करेंगे और समझेंगे कि अगर कोई भी एंगल, कोई भी एंगल या एंगल थीटा अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा तो उसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। उसी प्रकार हम लोग चेक करेंगे। इसको और भी तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, इसको इधर से भी कर सकते हैं, ASTC ऐसा भी याद कर सकते हैं, या फिर इसको आप ऐसे बोलते हैं ऑल स्कूल टू कॉलेज। सिंपल मेथड है याद करने का, आप जिस भी मेथड को फॉलो कर सकते हैं और आप इसको याद कर सकते हैं। इसमें से फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग, ये है 0, ये है 90 डिग्री, 0 से 90 डिग्री के बीच को हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, और 90 से 180 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट, और 180 से 270 को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट, और 270 से इधर 270 to 360 क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट होगा, और 180 to 270 मेरा क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट, और 270 360 फोर्थ क्वाड्रेंट, और 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अभी हम लोग बहुत कुछ समझ गया है इसमें कि क्वाड्रेंट किसको बोलते हैं, कितना क्वाड्रेंट होता है, और कितना क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कौन कौन सा क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, कौन कौन सा में नेगेटिव होता है। इसको हम लोगों ने आज इस वीडियो लेक्चर में बहुत अच्छी तरह से समझ गए हैं। उसके बाद हम लोग अगला वीडियो लेक्चर में अगला टॉपिक को देखेंगे और समझेंगे इसी तरह हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का।